हेलो एवरीवन, आई एम यशपाल सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज भी हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में, एफएमएम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बात करने का, उसका नाम है एनएससी मेंबरशिप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप को लेने के लिए आपको किन किन तरह की जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। और ध्यान रहे, इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरी की पूरी डिस्कशन के अंदर हम कहीं पर भी इन्वेस्टर के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। मतलब अब अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इसमें लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग द मेंबरशिप इन द एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देयर आर नो सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स फॉर एंट्री और एग्जिट। आप अगर ध्यान से इस बात को समझें तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर एनएससी का मेंबर बनना चाहता है, सपोज कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं और अगर मैं उसका मेंबर बनना चाहता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो उसकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं होता, ठीक है। और जब चाहे एक ट्रेडिंग मेंबर एनएससी का मेंबर बन सकता है और जब चाहे उसकी मेंबरशिप को छोड़कर भी जा सकता है, उसमें किसी तरह की रुकावट या ऑब्स्टेकल नहीं आता। आगे लिखा है कि एनीवन कैन बिकम अ मेंबर बाय मीटिंग द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैन लीव विदाउट एनी अनडिस्क्लोज्ड कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी इसके अंदर कि कोई भी अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो बिना किसी हिंड्रेंस के वो एनएससी का मेंबर बन सकता है। ध्यान रहे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपसे कि यहां पे मैं आपसे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो ट्रेडिंग मेंबर बनते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टॉक ब्रोकर, तो स्टॉक ब्रोकर भी इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। तो वो जब चाहे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकता है और जब चाहे वो अगर छोड़ के चाहता है जाना मेंबरशिप को, तो वो बिना किसी अनड्यू कॉस्ट के या बिना किसी ऑब्स्टेकल के एनएससी की मेंबरशिप को छोड़ सकता है। आगे लिखा है मेंबर्स आर असाइंड टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द एक्सचेंज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड द एक्सचेंज बायलॉज। तो इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर उसका मेंबर बनता है तो उसको स्टॉक एक्सचेंजेस का प्रॉपर एक्सेस मिलता है। और आगे देखो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या बेनिफिट आपको होते हैं अगर आप एनएससी के मेंबर बनते हो, है ना। बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर, अगर आप उसके मेंबर बनते हो एनएससी के, तो सबसे पहला बेनिफिट आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेस टू अ नेशन वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, डेट एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या मतलब है कहने का कि सर अगर आप एनएससी के मेंबर बनते हो तो आपको पूरे देश के अंदर ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। ऑनलाइन बैठे, आप ऑनलाइन बैठे पूरे कंट्री के अंदर किसी को भी अपना क्लाइंट बना सकते हो। आप ऑनलाइन रह के किसी की भी डील को तय कर सकते हो। और आप अगर देख पा रहे हैं कि किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम डील कर सकते हैं, तो पहला क्या लिखा है इसमें आपके इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, डेट मार्केट, हाइब्रिड का मतलब होता है इनका मिक्सचर, इनमें से किसी का भी मिक्सचर, इक्विटी एंड डेट, राइट, डेरिवेटिव एंड डेट, ऐसा उसे कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं। तो अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, अगर आप एक एनएससी के मेंबर हैं, तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं कि सर पहली बात तो यह है कि आप एक जगह पर बैठ के, आपके पास प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास फोन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए। आप सिर्फ एक स्पेस पर बैठ के, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के पूरे कंट्री के स्टॉक मार्केट को सर एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी अपना क्लाइंट बना सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो और किसी भी तरह के सेगमेंट में आप डील कर सकते हो उनके लिए। ये सबसे बड़ा फायदा है। नंबर 2 लिखा हुआ है द एबिलिटी टू ऑफर अ फेयर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू द इन्वेस्टर्स। क्या मतलब है कहने का कि सर अगर आप एनएससी के मेंबर बनते हो तो सबसे पहली चीज आप अपने इन्वेस्टर को फेयर डील दे सकते हो। फेयर का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव का, बिना किसी पार्शियलिटी का आप उनके साथ में डील कर सकते हो सर, है ना। क्योंकि अब सब चीजें ऑनलाइन है, अब कोई भी आके आपसे मिलेगा नहीं, मतलब फेस टू फेस बैठ के कोई भी क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा। अब सारी चीजें जो है बिल्कुल फेयर होंगी, हर एक के साथ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अब आपके ऊपर सेबी नाम की एक ऐसी बॉडी बैठी है जो सर आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रही है। अगर आपने कोई भी गलत काम करा तो सेबी के पास इतना पावर है कि वो आपकी मेंबरशिप को कैंसिल भी कर सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। फिर लिखा हुआ है एफिशिएंट,
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई खर्चा नहीं होगा आपका इसका, एक जगह पर बैठ के नेशन वाइड स्टॉक मार्केट्स को एक्सेस आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, राइट। मतलब और इसमें एक आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर देख सकता है कि आप उसकी डील को किस तरह से कर रहे होते हैं, आप उसकी डीलिंग जो मतलब किसी और इन्वेस्टर के साथ में करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी है। मतलब वो अपने घर बैठ के ऑनलाइन चेक कर सकता है सर आपको कि आपकी हर एक एक्टिविटी क्या हो रही है। आप उसके स्टॉक ब्रोकर हो, है ना, तो वो आपकी एक्टिविटी को भी प्रॉपरली चेक कर सकता है कि आप उसके लिए कैसे काम कर रहे हो, किस तरह की डील्स आ रही हैं और आप उसकी डीलिंग कैसे करवाते हो सर, है ना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिटी मार्केट टू द इन्वेस्टर्स, कि उसकी रिक्वेस्ट को आपने किस टाइप से प्रोसेस किया है वो आपको ट्रैक कर सकता है। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है कि यूटिलाइजेस द एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम नहीं करता, वो जो लेटेस्ट आती है मार्केट के अंदर उस पर काम करता है। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टर को एक सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी सिक्योरिटीज में डील करने का, ट्रेड करने का, राइट। और देखो यहाँ पे ये एक बात और लिखी है मैंने, हालांकि आपकी बुक्स में लिखा नहीं होगा, इसी पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो इसमें एक टर्म आता है कि नीट में, अब नीट NEAT, इसका मतलब क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अब एक इस तरह का मतलब मेथड फॉलो करता है NSE कि अब आप सर ऑनलाइन करते हो सारे काम। जरा सोचिए, जो आपको पूरे कंट्री के साथ में जोड़ता है, कितना आसान हो गया ना। मैंने नीट वर्ड का यूज करा, इसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी की पूरी एक क्लास आएगी, तभी आपको ढंग से क्लियर होगा कि असल में नीट का मतलब क्या होता है। और ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के अंदर नीट के ऊपर एक क्वेश्चन बन के आता है। अब चाहे वो MCQ में आए या क्वेश्चंस के अंदर आ जाए बन के, ये कहना मुश्किल है, बट ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनकर आएगा। आगे देखते हैं, dealing with an organization that uploads rigorous standards for trading and इसमें आपका settlement comparable to leading international exchanges and continually strives to become a global player in the security industry। क्या मतलब है कहने का कि सर जब से NSE आया है और उसका मेंबर अगर कोई बनता है तो सर वो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन इंडिया के बाहर भी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस को भी ट्रैक कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। और देखो सबसे अच्छी बात यह है कि NSE के जो रूल्स हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं। कभी मैंने आपने ध्यान दिया होगा कि ऊपर हमने एक लाइन के बारे में बात करी थी, फेयर डील। कहने का मतलब है कि सर अगर कोई आदमी लॉस एंजल्स के अंदर है, अगर कोई आदमी न्यूयॉर्क के अंदर है और वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर अगर पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए भी वही रूल्स हैं जो इंडिया के लिए। कहने का मतलब है कि स्ट्रिक्ट रूल्स है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। NSE काफी स्ट्रिक्ट है इन सब बातों को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठ के अगर ट्रेडिंग करते हो सिक्योरिटीज के अंदर तो सर NSE के जो रूल्स हैं वो सबके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी के लिए अलग नहीं है। अगर कोई फ्रॉड या कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो सर उसके ऊपर फाइन और उसके ऊपर जो भी आपकी होती होंगी पेनल्टीज वो बिल्कुल सेम होती हैं, राइट। तो और इसी वजह से जब से NSE का मेंबर बनने का मौका मिला है सर, हम इंटरनेशनली भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर कर सकते हैं। इवन कोई बाहर का आदमी अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अगर पैसा लगाना चाहता है तो वो करना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और तो हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए हमारे पास। हालांकि अगला जो टॉपिक आएगा उसका नाम है न्यू मेंबरशिप। एक नए व्यक्ति को मेंबरशिप कैसे मिल सकती है या कौन कौन लोग हैं जिनको मेंबरशिप NSE के अंदर आपको मिल सकती है, ये हम बात करेंगे जब हमारा अगला लेक्चर आएगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।